हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास 8 पेपर के ज्योग्राफी के मॉडल सेट 5 पे, जो कि दोस्तों बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित मॉडल सेट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विषय कोड भी दिया हुआ है दोस्तों, और इसमें 70 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योग्राफी का है। तो दोस्तों, इनके ऑब्जेक्टिव जितने हैं दोस्तों, उसको हम बढ़िया से कवर करेंगे और डायरेक्ट दोस्तों करते जाएंगे, क्योंकि समय कम है और थोड़ा जो टॉपिक है दोस्तों ज़्यादा हुआ, तो इसलिए उम्मीद करते हैं आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो आप लाइक भी कीजिएगा। तो चलते हैं अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहे हैं दोस्तों कि नवनिश्चितवाद की संकल्पना किसने दी? ए टेलर, बी बोल्ट, सी रेटजेर और डी सैंपल। तो नवनिश्चयवाद की जो संकल्पना है दोस्तों, इनको देने वाले कौन है? तो दोस्तों वो है टेलर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? ए मात्रात्मक क्रांति, बी क्षेत्रीय असमानता, सी स्थानिक संगठन और डी अन्वेषण एवं वर्णन। तो दोस्तों, मानव भूगोल का उपागम नहीं है दोस्तों, वो कौन नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? ए प्राचीन मानचित्र, बी यात्रियों के विवरण, सी उपग्रहों से मिले चट्टानी पदार्थों के नमूने और डी प्राचीन महाकाव्य। तो दोस्तों, भौगोलिक सूचना का स्रोत इनमें से जो नहीं है वो प्राचीन मानव मानचित्र है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित देशों में कुल प्रजनन दर है? ए 2.8%, बी 2.4%, सी 1.9% और डी 1.5%। तो दोस्तों, इनका राइट आंसर है 1.5%। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि हॉटेनटोट किस महाद्वीप में बसते हैं? ए दक्षिण अमेरिका, बी यूरोप, सी अफ्रीका और डी एशिया। तो दोस्तों, इनका राइट आंसर है दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? ए संभववाद, बी निश्चयवाद, सी नव निश्चयवाद और डी इनमें से कोई नहीं। रुको और जाओ निश्चयवाद का जो दूसरा नाम है दोस्तों, वह नाम पूछ रहे हैं। तो दोस्तों वो है नव निश्चयवाद। इस ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है नव निश्चयवाद। नेक्स्ट है, जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? ए जन्म, बी मृत्यु, सी प्रवास और डी इनमें से सभी। जनसंख्या में जो परिवर्तन होता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है दोस्तों, उनका घटक पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों प्रवास में है। यहाँ से अगर एक शहर से दूसरे शहर में जाता है तो दूसरे शहर में जनसंख्या बढ़ता है और इस शहर में घटता है, ये भी है। मृत्यु होगा तो जनसंख्या घटेगा, जन्म होगा तो जनसंख्या बढ़ेगा, यानी कि घटक सभी है। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वृहद्रथ ट्रंक मार्ग संबंधित है? ए स्वेज नहर से, बी पनामा नहर से, सी उत्तरी अटलांटिक समुद्र मार्ग से और डी इनमें से कोई नहीं। तो वृहद्रथ ट्रंक जो मार्ग संबंधित है दोस्तों, यह उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से। ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, चैनल टनल जोड़ता है? ए लंदन वर्निंग, बी वर्निंग पेरिस, सी पेरिस लंदन और डी इनमें से कोई नहीं। तो चैनल टनल किसको किससे जोड़ता है? तो पेरिस को लंदन से जोड़ता है। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, परमाणु ऊर्जा उद्योग आयोग की स्थापना कब हुई थी? ए 1948, बी 1950, सी 1951 और डी 1960। तो परमाणु ऊर्जा उद्योग आयोग की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, इनकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? ए जकार्ता, बी टोक्यो, सी दिल्ली और डी वियना। तो आसियान का जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों, यह स्थित है जकार्ता में। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे? जकार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नाफ्टा प्रादेशिक जो समूह है दोस्तों, इनका संबंध है? ए उत्तरी अमेरिका, बी अफ्रीका, सी एशिया और डी ऑस्ट्रेलिया। तो नाफ्टा प्रादेशिक समूह का जो संबंध है दोस्तों, वह कहाँ से है? तो उत्तरी अमेरिका से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है? ए
झील के पास, बी नदी के पास, सी तट के पास और डी इनमें से कोई नहीं। तो वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप जो पाया जाता है दोस्तों, यह कहाँ पे पाया जाता है? झील के पास पाया जाता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है डोबर पटन कहाँ है? ए इंग्लैंड में, बी फ्रांस में, सी डेनमार्क में और डी स्वीडन में। तो डोबर पटन जो स्थित है दोस्तों, यह स्थित कहाँ पे है? तो ये दोस्तों इंग्लैंड में। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, निम्न में से कौन बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य है? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश और डी असम। तो बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है दोस्तों? वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है डिगबोई प्रसिद्ध है? ए लोहे के लिए, बी पेट्रोलियम के लिए, सी तांबा के लिए और डी चांदी के लिए। डिगबोई दोस्तों असम है और यह पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। किस लिए? पेट्रोलियम के लिए। निम्न में से कौन अबरक उत्पादन में अग्रणी राज्य है? ए झारखंड, बी ओडिशा, सी पश्चिम बंगाल और डी बिहार। अबरक उत्पादन में अग्रणी राज्य पूछ रहा है, कौन सा दोस्तों? तो वो बिहार। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। बिहार भी है और झारखंड लेकिन सबसे ज़्यादा है। तो बिहार और झारखंड मिलाकर दोस्तों 80% अबरक उत्पादन करता है। लेकिन यहाँ पे जो इनका आंसर दिया हुआ है दोस्तों, वह झारखंड है। ये आप याद रखिएगा। अगर झारखंड नहीं रहे तो बिहार दीजिए, अगर दोनों रहे तो दोनों दे दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, राबर्ट भाटा किस राज्य में है? ए राजस्थान में, बी उत्तर प्रदेश में, सी गुजरात में और डी गोवा में। तो राबर्ट भाटा जो है दोस्तों, यह कहाँ पे है? तो राजस्थान में। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? ए सौर ऊर्जा, बी जल शक्ति, सी पवन ऊर्जा और डी तापीय ऊर्जा। तो दोस्तों अनवीकरणीय जो स्रोत है दोस्तों ऊर्जा का, वह कौन सा है दोस्तों? इसमें पूछ रहा है। तो वह है दोस्तों तापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नवीकरणीय ऊर्जा मतलब क्या होता है कि जो हम खत्म कर देते हैं फिर भी हमको प्राप्त होता है, पुनः प्राप्ति हो जाती है, वह नवीकरणीय होता है। और नवीकरणीय जो समाप्त होने के बाद पुनः उसको हम बना नहीं सकते, यानी उनको उनका पूर्ति नहीं होता है, तो वो अनवीकरणीय होता है। पवन ऊर्जा, जल शक्ति, सौर ऊर्जा, ये तीनों नवीकरणीय है और तापीय ऊर्जा जो है अनवीकरणीय है। नेक्स्ट है बकोरो यानी बकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1964, बी 1965, सी 1966 और डी 1984। तो बोकारो इस्पात संयंत्र की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, यह 1964 में हुई थी। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? ए कोलकाता, बी गांधीनगर, सी मुंबई और डी धनबाद। तो भारत में प्रथम सूती मिल की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, इनकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों कोलकाता में हुई थी, लेकिन सूती कपड़ों की राजधानी कहते हैं मुंबई को। अगर सूती कपड़ों की राजधानी पूछे दोस्तों तो मुंबई कहेंगे और स्थापना सर्वप्रथम कोलकाता में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पोर्ट रशीद कहाँ है? ए मोरस्को, बी मिस्र, सी पुर्तगाल और डी अर्जिलिया। तो दोस्तों पोर्ट साइड जो स्थित है दोस्तों, यह स्थित है मिस्र में। इस ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, मिस्र है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? ए सिडनी, बी कैनबरा, सी पर्थ और डी मेलबोर्न। तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है दोस्तों, वो कहाँ पे है? तो कैनबरा में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? ए यूरोप, बी एशिया, सी अफ्रीका और डी उत्तरी अमेरिका। तो ग्रेट लेक्स जलमार्ग का जो संबंध है दोस्तों, इनका संबंध उत्तरी अमेरिका से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक नगरीय समस्या है? ए वायु प्रदूषण, बी पेयजल की कमी, सी मलिन बस्ती और डी इनमें से सभी। तो नगरीय समस्या जो है दोस्तों एक इनमें से वो कौन सा है पूछ रहे हैं। तो दोस्तों पेयजल की कमी ये भी नगरीय समस्या है। जल नहीं रहेगा तो दोस्तों खाना कैसे बनेगा, पानी कैसे पिएगा, ये सब। वायु प्रदूषण, वायु नहीं रहेगा अच्छा तो दोस्तों ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बीमारी फैलेगा। इसके बाद मलिन बस्ती यानी बस्ती में गंदगी फैला रहेगा तो उससे भी बीमारी फैलता। ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है, सभी समस्या है।
नेक्स्ट है कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? ए एशिया में, बी अफ्रीका में, सी यूरोप में और डी ऑस्ट्रेलिया में। तो कालाहारी मरुस्थल जो स्थित है दोस्तों यह अफ्रीका में। इस ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों अफ्रीका के लोग काला होता है इसलिए कालाहारी कहाँ पे है? तो कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में, क्योंकि अफ्रीका में काला लोग रहते हैं। याद रखने का तरीका है। नेक्स्ट है सिक्किम की राजधानी है ए दिसपुर, बी इम्फाल, सी शिलोंग और डी गंगटोक। तो सिक्किम की राजधानी कहाँ पे दोस्तों? तो इनका राइट आंसर है दोस्तों गंगटोक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। शिलोंग दोस्तों शिमला यानी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला यानी शिलोंग है। इम्फाल दोस्तों मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और दोस्तों असम की राजधानी दिसपुर है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेलाडीला किस राज्य में है? ए छत्तीसगढ़, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश और डी गोवा। तो बेलाडीला जो स्थित है दोस्तों यह किस राज्य में स्थित है यह पूछ रहा है। तो यह छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से किस में गिरमिटिया श्रमिक ले जाए गए थे? ए सूरीनाम, बी फिजी, सी मॉरिशस और डी इनमें से सभी। तो गिरमिटिया श्रमिक ले जो जाए गए थे दोस्तों यह कहाँ से? तो मॉरिशस से भी, फिजी से भी, सूरीनाम से भी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी केरल और डी पंजाब। तो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में सबसे अधिक जो व्यक्ति रहते हैं वो किस राज्य में है दोस्तों? तो इनका राइट आंसर होगा बिहार। बिहार में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है यहाँ पे पैट्रिक क्या कर रहे हैं कि पैट्रिक गेडिज का संबंध है ए सननगढ़ से, बी मेगालोपोलिस पोलिस से, सी गांव से और इनमें से सभी। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है वह सननगढ़। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? एक में है दोस्तों गुजरात, बी केरल, सी तमिलनाडु और डी पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? साक्षरता मतलब कि वहाँ के जो महिला और पुरुष हैं वह पढ़े लिखे कितना है दोस्तों वही। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर हो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा केरल। केरल इस ऑप्शन पर भी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है? ए अजमेर, बी श्रीनगर, सी रुड़की और डी इम्फाल। तो शैक्षणिक नगर पूछ रहे हैं तो दोस्तों इनका राइट आंसर है रुड़की। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी गोवा और डी बिहार। तो सोयाबीन उत्पादन में जो दोस्तों सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश। इसको इसलिए सोया प्रदेश भी कहते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं? ए गुजरात, बी बिहार, सी असम और डी सिक्किम। तो दोस्तों चाय उत्पादन में असम का दार्जिलिंग जो है दोस्तों सबसे अधिक उपज करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है असम। क्या दोस्तों? असम। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ कह रहा है कि निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है? ए कृषि भूगोल, बी औद्योगिक भूगोल, सी पर्यटन भूगोल और डी सैन्य भूगोल। तो आर्थिक भूगोल का उप क्षेत्र नहीं है इनमें से दोस्तों वो कौन सा नहीं है? तो सैन्य भूगोल नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कह रहे हैं दोस्तों कि मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? ए नॉर्वे, बी कनाडा, सी भारत और डी चीन। तो मानव विकास सूचकांक में जो प्रथम स्थान है दोस्तों इनका स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान नॉर्वे का। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। मानव विकास सूचकांक को देने वाले कौन है? तो कौन दोस्तों? महबूब अल हक हैं दोस्तों। इसका भी ध्यान रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है निम्न में से कौन द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है? ए आखेट, बी विनिर्माण, सी प्रसंस्करण और डी कुटीर उद्योग। तो द्वितीयक क्रियाकलाप इनमें से नहीं है वो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो वह नहीं है आखेट। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है ट्रक कृषि का संबंध है? ए फूल से, बी सब्जी से, सी चावल से और डी गेहूँ से। तो ट्रक कृषि का संबंध पूछ रहे हैं दोस्तों
तो किससे, ट्रक से हम क्या सब दोस्तों लोड करेंगे, तो चावल नहीं सब्जी लोड करते हैं ना ज़्यादातर। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। ज़्यादातर सब्जी को एक जगह से दूसरी जगह दोस्तों पहुंचाने में ट्रक का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है क्या, अब सब्जी। नेक्स्ट है प्रेयरीज से आप क्या समझते हैं, ए घास का मैदान, बी वन, सी मरुस्थल और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रेयरीज जो है दोस्तों यह घास का मैदान, क्या घास का मैदान है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है निम्न में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है, ए तांबा उद्योग, बी सीमेंट उद्योग, सी लोहा एवं इस्पात उद्योग और डी सूती वस्त्र उद्योग। तो खनिज संबंधित आधारित जो उद्योग नहीं है, यानी कि वह ना लोहा है, कोई भी धातु नहीं है, यानी तांबा भी नहीं है, लोहा भी नहीं और सीमेंट भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। सूती वस्त्र उद्योग यह खनिज आधारित उद्योग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है लोहा एवं इस्पात उद्योग है, ए आधारभूत उद्योग, बी स्वच्छंद उद्योग, सी कुटीर उद्योग और डी छोटे पैमाने का उद्योग। लोहा एवं जो इस्पात उद्योग है दोस्तों यह क्या है, तो दोस्तों यह आधारभूत उद्योग, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। कुटीर उद्योग मतलब छोटा मोटा जो दोस्तों उद्योग होता है उसको कुटीर उद्योग कहते हैं। झोपड़ी समय बनाए जाते हैं दोस्तों, जैसे खिलौना उद्योग, मोमबत्ती उद्योग, दोस्तों ये सब क्या है कुटीर उद्योग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक का उपागम है, ए आय उपागम, बी क्षमता उपागम, सी कल्याण उपागम और डी इनमें से सभी। तो मानव विकास का जो उपागम है दोस्तों इनमें से वह कौन सा है, तो क्षमता भी है, आय भी है, कल्याण भी, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है, यानी कि तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ए खनन, बी सेवाएं, सी खाद्य प्रसंस्करण और डी कुटीर उद्योग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा सेवा क्षेत्र। तो दोस्तों तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ऐसे याद आप रखिएगा, जैसे बैंकिंग, शिक्षा, ये सब दोस्तों। प्रथम में आता है कृषि, मछली पालन, पशुपालन और कुटीर उद्योग, ये प्रथम में आता है। दूसरा में आता है दोस्तों जितना भी औद्योगिक चीज़ है दोस्तों वो द्वितीयक में आएगा, जैसे लोहा उत्पादन, ये सब सीमेंट उत्पादन, ये सब। नेक्स्ट है कोल खोज उदाहरण, ए सामूहिक कृषि का, बी मिश्रित कृषि का, सी एकल कृषि का और इनमें से कोई नहीं। तो कोल खोज किसका उदाहरण है दोस्तों, तो ये उदाहरण है सामूहिक कृषि का, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूर की खेती संबंधित है, ए मानसून क्षेत्र से, बी ध्रुवीय क्षेत्र से, सी भूमध्य सागरीय क्षेत्र से और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से। तो अंगूर की खेती किससे संबंधित है दोस्तों, तो यह संबंधित है भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न क्षेत्रों में किससे च्युइंग गम संबंधित है, च्युइंग गम दोस्तों किससे संबंधित है, ए तार वृक्ष, बी खजूर वृक्ष, सी चेपेटुआ वृक्ष और डी रबर वृक्ष। तो दोस्तों च्युइंग गम जो संबंधित है दोस्तों वह किस वृक्ष से संबंधित है, तो जेपोटा से, इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है, ए चीन, बी ग्रेट ब्रिटेन, सी फ्रांस और डी जर्मनी। तो शेफील्ड औद्योगिक केंद्र अवस्थित है दोस्तों, ये अवस्थित है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है पनामा नहर की लंबाई कितनी है, ए 60 किलोमीटर, बी 72 किलोमीटर, सी 50 किलोमीटर और डी 160 किलोमीटर। पनामा नहर की जो लंबाई है दोस्तों वह कितनी है, तो दोस्तों वह है 72 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया, ए 1986, बी 1988, सी 1992 और डी 1995। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो लागू किया गया है दोस्तों यह 1986 में लागू किया गया है, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 5 जून को, यह भी आप याद रखिएगा। दोस्तों 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 1 मई को दोस्तों क्या मनाते हैं, तो मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं। और उसके बाद जल दिवस दोस्तों कब मनाते हैं, आप कमेंट कर जरूर से इसका आंसर दीजिएगा, जल दिवस कब मनाते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है काकरापारा किस राज्य में स्थित है, ए गोवा, बी राजस्थान, सी कर्नाटक और डी गुजरात। तो काकरापारा जो स्थित है दोस्तों यह कहाँ पे है, तो गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है।
गुजरात काकरापारा। नेक्स्ट है मुंबई है क्या है? ए कोयला क्षेत्र, बी पेट्रोलियम क्षेत्र, सी तांबा क्षेत्र और डी अवरक क्षेत्र। तो मुंबई है जो प्रसिद्ध है दोस्तों, यहाँ पे पेट्रोलियम क्षेत्र है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों एक क्वेश्चन और आपसे पूछेगा कि झारखंड और बिहार का झारखंड प्लस बिहार दोनों मिला करके अवरक कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? 80% पूरे देश में। कोयला दोस्तों, कोयला झारखंड में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है झारखंड में। और इसका भंडारण कहाँ पे है कोयला का? तो छत्तीसगढ़ में भंडारण है दोस्तों। खेतरी से खेतरी से दोस्तों तांबा सबसे पहले मिला था, जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है, बाबा बोधन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है? ए कोयला के लिए, बी पेट्रोलियम के लिए, सी लौह अयस्क के लिए और डी अवरक के लिए। तो बाबा बोधन की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी गोवा और डी उत्तर प्रदेश। चीनी उत्पादन में पूछ रहा है कि सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? चीनी। जिसके पास दोस्तों गन्ना सबसे ज़्यादा होगा, गन्ना, तो वही करेगा, तो उत्तर प्रदेश का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बड़ोदरा किस राज्य में अवस्थित है? ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात और डी पश्चिम बंगाल। बड़ोदरा दोस्तों जो स्थित है दोस्तों, यह किस राज्य में है? तो यह गुजरात में, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हरि के बांध किस राज्य में है? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी हरियाणा और डी कर्नाटक। तो दोस्तों हरि के जो बांध हैं दोस्तों, यह पूछ रहे हैं किस राज्य में है? तो पंजाब में, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, नरकटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित है? ए गुजरात में, बी असम में, सी राजस्थान में और डी महाराष्ट्र में। नरकटिया खनिज तेल कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो यह असम में स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग या जलमार्ग दोस्तों, जलमार्ग कौन है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि नदी के सहारे, समुद्र के सहारे जाते हैं, वो पूछ रहा है। ए में राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 2, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4। तो सबसे लंबा पूछना है कौन सा है? तो दोस्तों वो राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मोरगोगांव पतन किस नदी पर स्थित है? ए मांडवी, बी जुआरी, सी नर्मदा और डी कृष्णा। तो मोरमुगांव पट्टन जो स्थित है, पट्टन मतलब बंदरगाह दोस्तों, ये किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों यह जुआरी नदी पर स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न में से कौन भू आबंद पट्टन है? ए विशाखापट्टनम, बी मुंबई, सी कांडला और डी एन्नौर। तो भू आबंद पट्टन किस पट्टन पर स्थित है दोस्तों? तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा विशाखापट्टनम, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश में यह दोस्तों स्थित है। और दोस्तों सबसे गहरा बंदरगाह यह है, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? ए गोदावरी, बी यमुना, सी सतलुज और डी कावेरी। सर्वाधिक यानी सबसे अधिक जो गंदी नदी है दोस्तों, वो कौन सी है, यह पूछ रहे हैं। तो इनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा यमुना, जो कि दोस्तों दिल्ली, आगरा दिल्ली के किनारे से बहती है। यह भी आप याद रखिएगा कि यमुना नदी किनारे गंगा और दिल्ली बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योकोहामा किस देश में अवस्थित है? ए जापान, बी रूस, सी ग्रेट ब्रिटेन और डी चीन। योकोहामा जो अवस्थित है दोस्तों, वह है जापान में, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इनका दो जो स्थान शहर जो प्रसिद्ध है, एगो है नागासाकी, एगो है हिरोशिमा। तो हिरोशिमा ये दोनों दोस्तों क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इस पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था दोस्तों, तो इसलिए यह दोनों प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? ए 30 वर्ष से कम, बी 20 वर्ष से अधिक, सी 60 वर्ष से कम और डी 15 से 59 वर्ष तक। तो इनका राइट जो आंसर है दोस्तों वह है 15 से 59 वर्ष, ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है,
कोची पट्टन स्थित है? ए गुजरात में, बी पश्चिम बंगाल में, सी केरल में और डी तमिलनाडु में। तो दोस्तों कोची जो बंदरगाह है कोची, यह कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों इनका राइट आंसर है केरल में। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों इस तरह से सबसे नीचे दोस्तों केरल, भारत का सबसे नीचे वाला जो भाग होता है यहाँ पे स्थित है, यहाँ तमिलनाडु और इधर केरल। तो इस तरह केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है? ए 121 करोड़, बी 125 करोड़, सी 130 करोड़ और डी 135 करोड़। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है दोस्तों यह है 121 करोड़। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या थी? ए 31.16%, बी 30%, सी 35% और डी 40%। तो इनका राइट आंसर है दोस्तों 31.16%। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है जिब्राल्टर का संबंध है? ए सड़क मार्ग से, बी पाइपलाइन से, सी समुद्री मार्ग से और डी वायु मार्ग से। तो जिब्राल्टर का संबंध दोस्तों है समुद्री मार्ग से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है भारत में 2011 में महिला साक्षरता सबसे कम थी? ए बिहार में, बी छत्तीसगढ़ में, सी मध्य प्रदेश में और डी झारखंड में। तो महिला साक्षरता सबसे जो कम थी दोस्तों, यानी कि महिला जो सबसे कम पढ़े लिखे थे वो किस राज्य में? तो दोस्तों वह था बिहार। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है रोबस्टा संबंधित है? ए चावल से, बी गन्ना से, सी चाय से और डी कहवा से। तो रोबस्टा किससे संबंधित है दोस्तों? तो कहवा से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो इस वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है नरमा संबंधित है? ए कपास से, बी चाय से, सी गेहूं से और डी इनमें से कोई नहीं। तो नरमा जो है दोस्तों यह कपास से संबंधित है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर से जरूर अपनी राय दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाए। यहाँ पे दोस्तों आपको मिलते हैं बिहार बोर्ड का आर्ट्स पेपर, उसके बाद साइंस का हिंदी, और उसके बाद DLED और ITI से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों वो आपको मिलते हैं। तो इसलिए आप चाहे 10th में हो 12th में हो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और आगे इन चारों में आप जो भी करना चाहते हैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट दोस्तों वीडियो होने जा रहा है और क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट मिलता है। तो उम्मीद करते हैं आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं कल के नए वीडियो में। तब तक आप लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जय हिंद।